नागपुर में आज मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष पर बड़ा बयान आया है। राज्य के राजस्व मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चाहे आवारा कुत्तों का खतरा हो या फिर बढ़ते बाघों की संख्या में उपजा संकट, हर मामले में नागरिकों और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा पर बराबर ध्यान देना होगा। नागपुर में बढ़ते मानव और वन्यजीव संघर्ष को लेकर राज्य के राजस्व मंत्री आशीष जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में कुछ न कुछ नियम और प्रतिबद्ध होते हैं और वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ आम जनता की भावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों के कारण अगर किसी को नुकसान होता है, रैबिट जैसी बीमारियां फैलती है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में सरकार को संतुलित कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बाघों की संख्या बढ़ने से जंगलों का अधिवास का कम हो गया है, जिसके कारण ये वन्यजीव अब गांव के पास आ रहे हैं। काही आपल्याला माहित आहे की वन्य प्राण्यांवर प्रेम करणारे लोक आहेत, त्यांना जीवन जगण्याचा अधिकार आहे आणि आपल्या देशामध्ये काही कायदे आहे, काही कोर्टाचे निर्बंध आहे आणि वन्यप्रेमी जनता देखील आहे, ते देखील राज्याची जनता आहे। परंतु आता अशा पद्धतीच्या कुत्र्यांमुळे एखाद्या माणसाला तो चावला की त्याला माहित आहे की कशा पद्धतीने पोटात इंजेक्शन द्यावे लागतं आणि अनेक काही लोकांना रेबीज सारखा रोग होतो। हा देखील एक दुसऱ्या बाजूचा प्रश्न आहे। त्यामुळे योग्य तो डिसिप्लिन आणि योग्य तो बंदोबस्त हा सर्वांचे सर्व संबंधितांची भावना लक्षात घेऊन करणं आवश्यक आहे आणि ते सरकार करेल। त्या संदर्भामध्ये माननीय न्यायालयाने काय वेळोवेळी निर्देश दिलेले आहेत त्याचा देखील अभ्यास करणं आवश्यक आहे आणि शेवटी प्रश्न उद्भवलेला है तो त्या प्रश्नावर काही ना काही सोल्यूशन काढावं लागेल। यह स्थिति लोगों और वन्यजीवों दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी संबंधित पक्षों की राय लेकर ही उचित निर्णय लिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय ने समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका अध्ययन कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सामाजिक मुद्दे का विषयांतरण न हो। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिक और वन्यजीव दोनों सुरक्षित रहे और सभी का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो।